हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बनाने के लिए आया हूं क्योंकि मैं कुछ दिन की हॉलीडेज़ पर था। लेकिन जितने दिन के लिए मैं हॉलीडेज़ पर था उतने दिन मुझे लगता है निफ्टी भी हॉलीडेज़ पर चली गई। और निफ्टी को शायद मार्केट को मेरा छुट्टी पर जाना पसंद नहीं आया, तो पिछले 4 दिन से मार्केट में लगातार गिरावट है। 4 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं मार्केट में और आज तो 1.91%, ऑलमोस्ट 2% का फॉल है। तो अब अगर ये मेरे जाने की वजह से आया था, मैं वैसे जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मेरे आने के बाद ये फिर ठीक भी होना चाहिए। तो लेट्स सी कल से क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ये गिरावट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली रहने वाली है, लेकिन एक जो चीज़ मैंने फाइंड आउट की मार्केट में वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा एक शिफ्ट मुझे नजर आता है। और वो शिफ्ट किस तरह का है कि शायद मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रेंज बाउंड रह सकती है। तो उस पर्टिकुलर केस में कहाँ तक सपोर्ट रह सकती है और कहाँ तक जा सकती है, ये मेरी एनालिसिस है। और मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताता हूं कि इस तरह की सिचुएशन में मैं जनरली क्या करता हूं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें जरूर कहूंगा। एक तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से यूट्यूब आपको फ्रेश वीडियोस साथ के साथ सामने दिखा देता है। जैसे मैंने छुट्टी पर जाने से पहले एक पोस्ट भी डाला था कि मैं अगले 2-3 दिन हॉलीडेज पर रहूंगा, लेकिन वो पोस्ट शायद आपको नहीं मिली होगी क्योंकि कुछ लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, इसलिए उनको पोस्ट नहीं मिली होगी। अदरवाइज जैसे ही आप सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को वहां पर प्रेस करते हो तो जो भी मैं यहाँ पर एक्टिविटीज करूंगा वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर इमीडिएटली एज ए नोटिफिकेशन दिखा देता है, जिससे चीजें मिस नहीं होती। क्योंकि काफी लोगों के ये मैसेज आए थे कि विवेक भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को घुमाने गया हुआ था कुछ दिन के लिए और मैं वापस आ गया हूँ। डेली वीडियोस आएंगी जैसे पहले आती थी ठीक 5 बजे। तो आज की वीडियो में जब मार्केट नीचे आ चुकी है तो मार्केट का क्या रुख बनता है मैं आपको छोटा सा टेक्निकल बताता हूँ कि इस तरह के सिनेरियो में होता क्या है और चीजें जनरली किस तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये जितनी भी चीजें हैं ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा मैं इनमें इनके बेस पे ट्रेड नहीं कर पाता, लेकिन ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में ट्रेंड को एक तरह से नोटिफाई जरूर करती हैं कि ट्रेंड बताता क्या है। तो जब ये ट्रेंड की भी बात करें तो ट्रेंड में एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो उसके नीचे वो पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं कि छोटा सा ये नीचे चला गया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। ट्रेंड लाइन बिल्कुल प्रॉपर आपकी ड्रॉ होनी चाहिए। मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन की बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इस तरह के ट्रेंड लाइन की बात करते हैं जो अप ट्रेंडिंग होती है, डाउन ट्रेंडिंग होती है, ये जो जिसको हम स्लैंटिंग भी कहते हैं, उसमें वहां पर फर्क पड़ता है। तो यहां पर ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती है। इससे अलग एक और ट्रेंड लाइन है। अगर हम यहां से लेकर बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन है। तो फर्स्ट सपोर्ट जो थी वो बेसिकली यहां पर थी, वो सपोर्ट हमारी कल टूट गई थी और आज उसने फॉलो ऑन नीचे और नीचे जाकर ये कंफर्म कर दिया था कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट टूट गई थी। और ये अप ट्रेंडिंग में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो जब भी हमारी इस तरह की दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट में, तो यहां पर 2-3 चीजें ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अप ट्रेंड मार्केट या डाउन ट्रेंड मार्केट होना चाहिए जब भी हम स्लैंटिंग इस तरह की लाइंस को, ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें। और उसके बाद में अगर हमारी इस तरह की दो लाइनें ड्रॉ होती हैं तो दोनों लाइनों के बीच का जो एरिया होता है वो एक्चुअल में सेक्टर रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। तो आप मान के ये चलो कि जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं टूट रही थी ऊपर वाली, तब तक तो मार्केट एक ओवरऑल बुलिश टोन में थी। यानी कि आईटी है तो वो भी बढ़ रहा है, आपका बैंकिंग है तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, फार्मा भी, मतलब सारी ही कंपनीज इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जब ये यहां पर इस तरह के ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन के बीच का जितना भी एरिया होता है, मैं अगर इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करूं तो ये जितना एरिया है, ये यहां से दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो एरिया है, यहां पर सेक्टर रोटेशन होता है। तो होता क्या है बेसिकली कि ओवरऑल मार्केट तो ऐसा लगता है कि नीचे आई जा रही है। तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है और इस कंसोलिडेशन में मार्केट हो सकता है कि अगले 1-1.5 महीने रुक जाए और फाइनली क्या होगा कि वो एक यहां पर कंसोलिडेट होगी। इन द मीनवाइल जो 200 डे मूविंग एवरेज की ब्लैक वाली लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, चीजें थोड़ी सी महंगी लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी जो गैप है वो काफी बड़ा गैप है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो गया है, मार्केट का अप ट्रेंड बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जब एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद
मार्केट जब निकलती है तो वो जल्दी से नहीं रुकती है, ऊपर जाना बंद नहीं करती है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको याद हो, कि मार्केट का जो यहां से टेक्निकल लेवल निकल कर आता है वो 18,000 के आसपास निकल कर आता है। ये मार्केट अप ट्रेंड को यहां पर तोड़कर ये बेसिकली कंसोलिडेशन का एक लेवल बना के यहां से निकल चुकी है, और जो इसकी डेप्थ है ना, इतना ही ऊपर जाना बनता है तो वो 18,000 के आसपास आता है। इस चीज को मैंने पहले डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाना, और यूट्यूब पर जाकर आप सिंपली एक बार ये टाइप करना निफ्टी 18,000 विवेक सिंघल, तो आपको वो वीडियो सर्च करने पर मिल जानी चाहिए। ये वाली आप वीडियो देखोगे, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखोगे जो मैंने 2 महीने पहले डाली थी, तब मैंने ये टारगेट्स दिए थे। उसके बाद तो 2000 पॉइंट भी ऊपर आई थी निफ्टी, मींस अब तक, क्योंकि जब ये वीडियो डाली थी तब 12,600 के आसपास का प्राइस था। उसके बाद तो मार्केट ने, जो निफ्टी ने हाई बनाया वो 14,700 तक भी बनाया, यानी कि पिछले 2 महीने में उसके बाद से 2000 पॉइंट तो मार्केट ऊपर आ भी गई थी। अब जो नीचे आना शुरू हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन है। इस तरह के कंसोलिडेशन जोन में जनरली होता क्या है कि मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो में आ जाती है, और वो रेंज बाउंड सिनेरियो कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये ऐसे ही यहां पर घूमता रहेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि माय एक्सपीरियंस इज कि इसी तरीके से चीजें चलती हैं और इस तरह से घूमती हैं और फाइनली ऊपर चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो ऊपर उतना नहीं गए हैं जितना वो जा सकते हैं। जैसे ऑटो लाइफ टाइम हाई पर नहीं है, मेटल अभी भी लाइफ टाइम हाई पर नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, जो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं या एनबीएफसीज हैं, वो लाइफ टाइम हाई पर नहीं है। फार्मा ऊपर से नीचे आ गया है, और जो अपनी एफएमसीजी कंपनीज हैं वो भी एक रेंज में हैं, बहुत लंबे टाइम से उन्होंने एज सच कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। अब ये वाला जो जोन है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में रहेगी। मेरे हिसाब से जो चीजें सस्ती हैं वो नीचे गिरना बंद हो जाएंगी, एक लिमिट के बाद चीजें गिरना बंद हो जाती हैं। जैसे अगर हम फार्मा कंपनीज की भी बात करें, हम निफ्टी 500 में ही एक बार चले जाते हैं, तो निफ्टी 500 में किस तरह का सीन देखने को मिलता है कि ये निफ्टी 500 कंपनीज हैं, तो 4% और 2% की मार्केट में उछाल भी आई है बहुत सारे शेयर्स में, जो नीचे पहुंची होंगी उसके बाद में गिरना बंद हो गई। तो ऐसा नहीं है कि 100% ही सब कुछ ग्रीन में है। जैसे ग्रेट कंपनी एस्ट्राजेनेका, ये 4.5% ऊपर है। अवंती फीड की बात करें 2.5% ऊपर है। फिर उसके बाद में ग्रीन फिर से नजर आए, फिर से 2 शेयर ग्रीन में नजर हैं, फिर 4.5% ये ग्रीन में है, फिर ये ग्रीन में है, सीडीएसएल ग्रीन में है। उसके बाद में ये 3, 4, 5, 6 इतने सारे शेयर्स हमारे ग्रीन में आ गए। तो इससे जब हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट में जो एक रुख होता है ना वन साइड चलने का, वहां पर चीजें नीचे गिरनी बंद हो गई हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी राजेश एक्सपोर्ट की, और राजेश एक्सपोर्ट के बारे में साफ साफ नजर आ रहा था कि ये यहां से फाइनली ऊपर ही जाएगा, तो वो आज बिल्कुल भी नहीं गिरा। इवन पिछले 7, 8, 10 दिन में जब से मार्केट पिछले 4 दिन की अगर एग्जैक्टली बात करें तो पिछले 4 दिन में बिल्कुल भी नहीं गिरा है, वहीं का वहीं उसी रेंज में है। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। अवंती फीड की भी बात करें, ये पहले गिर चुका है तो आज उसने बाउंस बैक दिखा दिया। तो अब ये आज बाउंस बैक दिखाने का क्या मतलब है अदरवाइज इस मार्केट में? और अगर पिछले 4 दिन की मूवमेंट देखें तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 दिन पहले जहां बंद हुआ था उससे ऊपर आज ये बंद हुआ है, जबकि निफ्टी पिछले 4 दिन में ऑलमोस्ट 6% डाउन है, जबकि ये शेयर हमारा ऊपर है। अब इस तरह के एक और 2-4 शेयर देखते हैं जैसे कि किस तरह की मूवमेंट होती है। तो मेरा कहने का यहां पर मतलब ये है, ओवरऑल मार्केट को सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं देखना चाहिए, हमें सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज अपने शेयर्स को देखना चाहिए। तो जो शेयर सपोर्ट पर आ गए हैं, जो शेयर आपके फेवरेट शेयर्स थे, उन शेयर्स में यहां पर बाइंग बनती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां पर निफ्टी में बाइंग बनती है, लेकिन जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं उनमें यहां पर बाइंग बनती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि इस पूरे दौरान बहुत सारी कंपनीज लाइफ टाइम हाई पर निकल जाएंगी, जबकि निफ्टी नहीं पहुंचेगी, और बहुत सारी कंपनीज ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे भी आ चुकी होंगी, जबकि निफ्टी उतना नहीं टूटेगी। तो यहां पर निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में आ रही है। हो सकता है अगले 2 महीने यहां पर आए, उसके बाद में चीजें निकलना शुरू हों। इंडिविजुअली काम करना बहुत ज्यादा बेटर है। अच्छे रिजल्ट्स देखो, कौन कौन सी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको आप एक बार फोकस करो, और उनको फोकस करके उनके ऊपर काम करो। जो कंपनीज दिसंबर क्वार्टर में लाइफ टाइम हाई लेवल पर जिनके नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू आए हैं, उन पे काम करो। यहां पर मैं आपको एक और सीख देना चाहता हूं कि हमें
जो डैमेज्ड कंपनीज हैं उनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, जो डैमेज्ड स्टॉक्स हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। अब यहाँ पर डैमेज्ड कंपनी का क्या मतलब है और डैमेज्ड स्टॉक्स का क्या मतलब है? डैमेज्ड कंपनी का मतलब है जिसके फंडामेंटल्स में, जिसके बिजनेस में और जिसके टेक्निकल्स में प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो वहां पर ठीक से नहीं हो, यानी कि फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में या तो उस कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन है, उसकी रेवेन्यू कम हो गई, उसका नेट प्रॉफिट कम हो गए। अगर हम बिजनेस एनालिसिस की बात करें तो वो बिजनेस एज ए होल अच्छा काम नहीं कर रहा है और उसके आने वाले टाइम में वहां से ग्रोथ के स्कोप ही नहीं है। और अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली वहां पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, सपोर्ट नहीं है या कोई दूसरा कोई सेटअप नहीं है। तो ये तीनों एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम अपनी चीजों को बेटर बनाते हैं। इन तीनों चीजों को सीखने की जरूरत है। मैं यहां पर जो डेली एक वीडियो लेकर आता हूं वो इन चीजों को कहीं ना कहीं मैं उन चीजों को सिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को अच्छा कर सके। अब मार्केट नीचे आ रही है तो इसका मतलब मार्केट तो यहां से नीचे से ऊपर भी गई थी ना। और अगर ओवरऑल टर्म्स में बात करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा घबराया हुआ देखा है कि मार्केट 4 दिन से लगातार डाउन जा रही है, ये क्या हो गया। देखो अब मार्केट यहां से कितनी अप गई थी, आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मार्केट 36% अप थी इस लेवल से, और ये लेवल हमारा कितने टाइम ड्यूरेशन का है अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहां से लेकर, अगर जो इसने हाई बनाया था उसकी बात करें 119 डेज यानी कि 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स में इंडेक्स 36% ऊपर गया अगर, तो उसका यार 4-5% नीचे आना तो उसका जायज है ना, उतना तो बनता ही है, कोई रॉकेट तो छूटेगा नहीं। ये चीज तो एक हिल पे चढ़ने जैसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर गए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर गए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। अब ऊपर से नीचे आ गया है, लास्ट वाला इसका लो ये था, यहां पर ये उसके ऊपर कहीं पर लो बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, और फिर से चीजें ऊपर चलनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से रैली कहीं से रुकने वाली नहीं है। अपने स्टॉक्स पे ध्यान दो, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन पे ध्यान दो, जो अर्निंग्स अच्छी हैं उन पे ध्यान दो, और डैमेज्ड स्टॉक्स पे ध्यान दो, यानी कि जो ओवरऑल मार्केट की गिरावट की वजह से शेयर्स नीचे आए हैं लेकिन उनके बिजनेस भी अच्छे हैं, उनकी बैलेंस शीट भी अच्छी है, P&L अच्छा है और उनका टेक्निकल चार्ट भी अच्छा है, सिर्फ उनमें पैसा लगाओ। जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स या बिजनेस या टेक्निकल जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो अच्छे नहीं है उनमें पैसे मत लगाओ। तो यहां पर इन चीजों को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। इस तरह के मार्केट के एनवायरनमेंट में जब ओवरऑल मार्केट नीचे आती है तो बहुत सारे अच्छे शेयर्स ऑटोमेटिकली नीचे आते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। आप अगर एक चीज को अभी तक नहीं समझ पाए तो उसको दोबारा से समझ लो, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहां पर सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, सेंसेक्स 50,000 टच किया था, और अगर मैं इसको एक बार मंथली चार्ट के ऊपर लेकर आऊं तो आपको थोड़ा सा जूम आउट करके नजर आएगा कि इसकी पावर क्या है। देखो ट्रेडिंग व्यू.com पर जो इसका लोएस्ट लेवल है वो 4000 का है, क्योंकि मार्च 2004 तक का है। अगर हम इससे पहले जाएं तो 100 पॉइंट से शुरू हुआ था। और जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है कि मार्केट नीचे आती है, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्रैश हो, उसके बाद ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, तो जो लोग नीचे जाते हुए घबराते हैं ना, बिलीव मी, वो मार्केट की ओवरऑल मूवमेंट को समझ ही नहीं पाए। मार्केट में नीचे जाए तो डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसने ऊपर आना ही है, लेकिन अगर ऊपर जाए तो डर लगना चाहिए कि कहीं हम छूट तो नहीं गए, क्या हमारे पास हमारा पैसा इन्वेस्टेड है या नहीं है। क्योंकि अगर नीचे गया, अगर मार्केट, आप इस चीज को समझ लेना कि अगर मार्केट नीचे गया तो ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन नीचे गया ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन अगर ऊपर चला गया, जैसे यहां तक ये चला गया, तो इतना नीचे जहां से चला था वहां तक आएगा या नहीं आएगा नहीं पता। नीचे गया तो ऊपर जरूर आएगा, लेकिन क्या पिछले वाले जितना नीचे आएगा? नहीं आएगा। फिर नीचे गया, ठीक है, ऊपर जरूर आएगा, वो आ गया, लेकिन क्या और नीचे गया? नहीं गया। तो ये चीजें इस तरीके से समझने की जरूरत है। मार्केट में ऊपर जाने से डरना चाहिए, नीचे जाने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि नीचे गया तो ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिस्टम ओवरऑल इसी तरीके से काम करता है। मैं वापस आ चुका हूं, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को सब्सक्राइब करा देना, और कुछ चीजें तो शायद अच्छी होंगी अगले 3-4 दिनों में। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में जितना भी जो बीटन डाउन स्टॉक्स है ना, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे थे, मेरे हिसाब से अगले 4-5-6 दिन में वो सारे के सारे वापस आने चाहिए। दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, और ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी है मार्केट का पिछले 16-17 सालों का। लेकिन चीजें गलत भी होती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं यहां पर आपको बाय करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। वो एक्सपीरियंस सिर्फ यही है जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। ऊपर जाएगा तो नीचे थोड़ा सा आएगा, आधा नीचे आएगा, फिर ऊपर ज्यादा जाएगा, फिर नीचे थोड़ा सा आएगा, फिर ऊपर ज्यादा जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। और ये तो यहां पर मैं वीकली की बात कर रहा हूं, मंथली की बात कर रहा हूं, डेली चार्ट में भी ऐसी ही चीजें काम करती हैं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने सिस्टम के हिसाब से लगातार ट्रेडिंग करते रहो। आपका सिस्टम सॉलिड होना चाहिए, आपकी कंपनी सॉलिड होनी चाहिए। मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मजे करो यार।